फेक लोन का सीन कुछ इस प्रकार है। अगर आपने आज से पहले कभी भी लोन नहीं लिया तो कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। थोड़े फेक कॉन्टैक्ट्स, एक फोटो, फैमिली फोटोज जो गूगल या यूट्यूब से मिल जाएंगी। तुम अदिति की गूगल फोटोज हैक कर सकते हो। चौथी चीज, एक डेमो टच स्क्रीन फोन 2 GB या 4 GB रैम वाला, दिखने में ठीक ठाक। आजकल बहुत से चाइनीज ऐप्स घूम रहे हैं जो बच्चों को फ्री में लोन दे देते हैं, 2000 रुपए या 3000 रुपए तक। बदले में क्या चाहिए होता है? KYC, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फेस वेरिफिकेशन। अब आपने 2000 रुपए का लोन लिया और उनको 2000 रुपए वापस कर भी दिए, लेकिन किस्त इतनी हाई होती है, इंटरेस्ट इतना ज्यादा कि आपको 5000 रुपए तक देना पड़ता है। शुरुआत में इंटरेस्ट 0.1% दिखाते हैं, बाद में बढ़ा देते हैं। अब अगर आप पैसे ना दो तो क्या होता है? वे कॉल करते हैं, हमने तुम्हारी मम्मी की न्यूड फोटो बना दी है, तुम्हारे फ्रेंड्स को भेज देंगे। ब्लैकमेल चालू। ये IT कंपनी जैसी दिखने वाली फेक कंपनियां हैं जो चाइनीज ऐप्स को प्रमोट करती हैं। जब आप ऐप डाउनलोड करते हो तो वो परमिशन मांगते हैं। कॉन्टैक्ट्स, फोटो, कैमरा। अब अगर उनके पास आपकी फोटो और कॉन्टैक्ट्स पहुंच गए तो न्यूड बनाना, फेक चैट बनाना, DM भेजना सब आसान है। वे 10,000 रुपए मांगेंगे, वरना मम्मी को भेज देंगे। इससे डरकर लोग पैसे दे देते हैं। ऐसे ही ये चाइनीज लोन ऐप्स कमाते हैं। अब अगर हम फेक डेटा डाल दें, फेक फोटो, फेक कॉन्टैक्ट, फेक चैट, क्लोन फोन, तो उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं। लेकिन याद रखो, वे डेटा एक ही जगह भेजते हैं। उनका हेडक्वार्टर चाइना में होता है। एक ऐप रिजेक्ट करे तो बाकी भी कर देंगे क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स ब्लैकलिस्ट हो चुके होंगे। अगर 10,000 रुपए का लोन लिया और फिर फोन स्विच ऑफ कर दिया, तब उनका पैसा गया। लेकिन आपका डॉक्यूमेंट्स भी अब ब्लैक हो चुका होगा। अब वे कॉल करेंगे, घर पर पुलिस भेज रहा हूं, पापा को भेज रहा हूं। पर उनके पास कोई लीगल दस्तावेज नहीं होते। मैंने खुद 15,000 रुपए लिए थे, वापसी में मांग रहे थे 45,000। एडवोकेट से बात की, उन्होंने कहा, उसे बोल डॉक्यूमेंट लेकर आए, वरना बात मत कर। तो मैं बच गया क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। अब तुम सोचो, अगर एक हफ्ते में 10 ऐप डाउनलोड कर लिए, 10,000 रुपए से 10,000 रुपए करके पैसे लिए, फिर स्विच ऑफ कर दिया, तो पैसा तुम्हारा